यह मीडिया जातिवादी है। भारत की मीडिया जनेऊ मीडिया है, भारत की मीडिया मनु मीडिया है, भारत की मीडिया दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, दलितों पिछड़ों के खिलाफ साजिश करने का काम करती है। यहाँ की मीडिया हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ है। इन देखिए आरक्षण के खिलाफ ये तमाम सवर्ण एंकर कैसे जहर बोते रहे हैं। अभी देखिए बिहार में जब तेजस्वी आए हैं सरकार में, इनको जंगल राज दिखने लगा इस मीडिया को। यह मीडिया भयंकर रूप से जातिवादी है। लालू को ललुआ बोलेंगे और मोदी को मोदी जी, ये पढ़ाते हैं हमें मोहन भागवत जी। ललुआ इनका खेल, इस मीडिया का, जातिवादी मीडिया का खेल हम लोग समझ गए। इस देश का अम्बेडकरवादी समझ गया है मीडिया कितना जातिवादी है। ये हमारे खिलाफ है। इस देश में अगली क्रांति इस मीडिया के खिलाफ देश के बहुजनों को करनी पड़ेगी। देश में मनुवाद को लागू करने की जिम्मेदारी मीडिया ने ले ली है। इस देश की मीडिया जनेऊ पहने हुए मीडिया है। इस देश की मीडिया दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, बहुजनों के खिलाफ है। इस देश की मीडिया इस देश की जनता के खिलाफ है। जितना नुकसान इस देश का मनुवादियों ने किया है, भाजपा ने किया है, संघ ने किया है, उससे ज्यादा नुकसान इस देश के मनुवादी मीडिया ने किया है। मीडिया को यह अखर रहा है, मीडिया को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दलित उत्पीड़न की घटनाएं सामने कैसे आ रही है। उनको तो वर्ण व्यवस्था फॉलो करना है, दलितों को नीचे रखना है। मनुस्मृति यही तो कहता है, मनुवाद यही तो कहता है। और मनुवाद के सबसे बड़े पोषक मीडिया है, जो मीडिया बचाने का काम कर रहा है। जाने ऐसी कितनी कहानियां उस सवर्ण अपराधी को बचाने के लिए, उस सवर्ण जातिवादी आतंकवादी को बचाने के लिए मीडिया ना जाने कितनी कहानियां गढ़ेगा। आप सबको याद होगी वह घटना जब हाथरस का कांड हुआ था, मीडिया कितनी कहानी गढ़ रहा था। याद होगा आपको रोहित वेमुला की घटना, मीडिया ने कितनी कहानी गढ़ी थी। यह जो भाजपा और संघ की सरकार अभी जो आई हुई है इस देश में मनुवादियों के हौसले हो गए हैं बुलंद। इसलिए इनको लगता है कि दलितों को यह करने का हक नहीं है। ये अलग बात है कि उनके खिलाफ हो गया कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से इस देश में संविधान लागू हो गया। अब संविधान लागू हो गया तो आईपीसी भी आ गया। अब आईपीसी आ गया तो लोगों को तो अब उस तरह की स्थिति है नहीं कि आप खाट से छुआ रहे हैं तो ऐसे ही चल जाएगा, किसी दलित को पीट दें तो ऐसे ही चला जाएगा। इनका राज तो आ गया है, लेकिन अब तक ये कानून नहीं बदल पाए हैं, अब तक ये आईपीसी की धाराओं को नहीं बदल पाए हैं। इस वजह से इनको दिक्कत आ रही है। अब मटका की घटना सबको पता है कि राजस्थान के स्कूलों में मटका होता है। 2014 के बाद लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ गई है। आप बोलिए उस देश का कौन क्या कर सकता है जिस देश में बलात्कारी जब जेल से निकले तो उसको फूलों की माला पहनाई जाती है, स्वागत होता है। आप देख लीजिए ना भी बिल्किस बानो कांड में क्या हुआ। और एक उसका भाजपा का एक नेता कहता है कि ब्राह्मण अपराधी हो ही नहीं सकता। आप बताइए क्या यह क्राइटेरिया होगा इस देश में न्याय का? न्याय का यह क्राइटेरिया होगा कि ब्राह्मण महान होता है, ब्राह्मण अपराध नहीं कर सकता, इसलिए ब्राह्मण को मुक्त कर देना चाहिए, यह क्राइटेरिया होगा? ऐसे देश चलेगा? कैसा देश बना दिया आरएसएस वालों ने। इस पूरे देश में 2014 के बाद जिस तरह से मनु का राज आ गया है, मनु के राज में आप यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो मनुस्मृति में जो सिस्टम चला रहा था उस सिस्टम से अलग कोई सिस्टम होगा। जैसे कि मनु के राज में था कि कोई शूद्र जो है कोई पढ़ाई लिखाई ज्ञान की बात सुन ले तो कान में पिघला हुआ शीशा डाल दे और अछूत माना जाता था, कमर में झाड़ू लटका दिया जाता था, गले में हड़िया लटका दिया जाता था। और हम लोग जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं और जो तस्वीरें जालौर के स्कूल से आ रही है उससे साफ पता चलता है एक पुरानी सी टंकी में एक नल का टोटी लगाया गया है और नई टोटी लगाई गई है। वो एनडीटीवी पर यह स्टोरी चल रही थी, मैंने देखा है कल। जाहिर सी बात है कि मटका तो था। दूसरी बात, इसमें कहानी का एक और पहलू है गजेंद्र जी, जो एक ऑडियो वायरल हुआ है, जो पीड़ित पक्ष है
इंद्र मेघवाल के पिता जो बात कर रहे हैं स्कूल के उस मास्टर से कि आपने मेरे बच्चे को गलत तरीके से क्यों मारा, उसकी जब शिकायत कर रहे हैं मटका ही तो छू लिया, तो वो 1.5 लाख मुआवजा देने के लिए तैयार है। वो ऑडियो वायरल है, पुलिस को भी दिया जा चुका है। अगर उसने थप्पड़ नहीं मारा था तो फिर वो 1.5 लाख मुआवजा किस बात को देने की बात कर रहा है? जाहिर सी बात है, यह जो मनुवादी मीडिया है इसको हिंदू और मुस्लिम की राजनीति तो खूब सूट करता है, हिंदू मुस्लिम धर्म की बात तो खूब सूट करता है, लेकिन जाति की बात इनको सूट नहीं करता है। यहाँ जाति का मसला है, फंस गया मामला। अब फंस गया मामला तो निकले कैसे? तमाम मनुवादी लोग, आप देखिएगा, तमाम मनुवादी लोग बचाने के लिए जुट गए। इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप देखिए कि डीएम और एसपी का एक वीडियो वायरल हुआ है कि सवर्ण सभा के लोग, सवर्ण समाज के लोग मीटिंग कर रहे हैं, डीएम और एसपी ताली बजा रहा है। आप समझिए 36 कौम की लिस्ट दें, कौन सी 36 कौम? ये झूठ बोल के नाटक करके फंसा रहे हैं। कौन सा 36 कौम? दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापा है, बता तो 36 कौमों का लिस्ट प्रकाशित करे। खामखा लोगों को बदनाम करने का काम कर रहा है। इस देश के अधिकांश लोग समझते हैं कि क्या चल रहा है। जब से 2014 से मोदी सत्ता में आए हैं, भागवत की सरकार सत्ता में आई है, तब से इस देश के मनुवादियों का मनोबल बढ़ गया है। उनको अब लग रहा है कि अब उनकी सरकार है, अब कोई उनका उखाड़ने वाला कोई कुछ नहीं है, कोई इनका बिगाड़ने वाला कुछ नहीं है। इनको लगता है कि मनु का राज आ गया है, इनको लगता है कि ब्राह्मणों का राज आ गया है, इनको लगता है कि सवर्णों का राज आ गया है। इनका मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनको पता है कि मीडिया में उनके लोग बैठे हुए हैं, सत्ता में उनके लोग बैठे हुए हैं, जुडिशियरी में उनके लोग हैं, प्रशासन में उनके लोग हैं। इसलिए मनुवादियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जिस देश का प्रधानमंत्री ही जातिवादी हो, जिस देश का प्रधानमंत्री ही नफरत की राजनीति करता हो, उस देश में उनके समर्थक और क्या करेंगे? उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। प्रशासन में कौन है बैठे हुए लोग? प्रशासन किनके इशारे पर चलता है? प्रशासन में बैठे हुए अधिकांश लोग मनुवादी लोग हैं। आप पार्टिसिपेशन देखिए ना, भागीदारी देखिए ना, प्रशासन में कितने प्रतिशत उस जाति, निचली जाति के, कथित रूप से निचली जाति के लोग आते हैं। कौन हैंडल कर रहा है? माइंड कौन है? माइंड है आरएसएस। आरएसएस इनके दिमाग में बैठा हुआ है। रक्त शुद्धता का दंभ है। इनको लगता है कि इनका लहू ज्यादा शुद्ध है। सवर्णों को लगता है इनका लहू ज्यादा शुद्ध है। सवर्णों को लगता है ये दूसरों से उच्च है। इनको लगता है मुंह से पैदा हुए हैं, ये महान है। इनको यह लगता है। बिल्कुल इस देश में जब तक मनु पालिका, न्याय पालिका, जनेऊ पालिका है, जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। हम लोग, इसीलिए हम और हमारा संगठन भागीदारी की लड़ाई लड़ता है। हम भावनात्मक मुद्दों में नहीं फंसते। हमारे नेता डॉक्टर उदित राज जी, वो लगातार बात करते हैं कि आरक्षण की बात करो, सशक्त बनो, भागीदारी की लड़ाई लड़ो। हमारा संगठन परिसंघ भी भागीदारी की लड़ाई करता है। और मैं देश के दलितों से अपील करता हूं, बहुजनों से अपील करता हूं, यह जो आरक्षण खत्म हो रहा है, यह जो निजीकरण हो रहा है, इसके खिलाफ लड़िए। भागीदारी के सवाल पर लड़िए। इमोशनल मुद्दे पर एकजुट होना आसान है, लेकिन जहां से आप एम्पावर्ड होते हैं, जहां से आपका सशक्तिकरण होता है, उस हिस्से को मजबूत करना पड़ेगा। निजीकरण के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है। आने वाले समय में वापस गले में हरिया टंग जाएगा, कमर में झाड़ू लटक जाएगा।